के गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा? नेपालमा एमबीबीएस पढ्दैछु। पढ्दै हुनुहुन्छ? कुन कलेज पढ़ते हैं? केएमसी में सिनामंगल। सिनामंगल। एक जनकपुर में बुआ रहती हैं, उनको पता चल गया था। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत डरी भी थी मैं कि अब काम वाम पे जाना बंद हो जाएगा ये वो। तो उनके साथ सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा। क्या बोली आप, कैसे उनको कन्विंस किया? उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था क्लास के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं क्लास में थी तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ, तो फिर मैंने बाद में उनको कॉल किया तो पूछा कि क्या बात थी ये वो, इस टाइम पे आप कॉल किया। तो उनके क्वेश्चंस बहुत अजीब थे, कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। कहती कहाँ हो? मैंने कहा हॉस्टल में। तो कहती क्या कर रही हो, सो के उठ गई? मैंने कहा कि क्लास से आई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई हो गई? आपको हुआ क्या है? आप ऐसे 1-to-1 वन लाइनर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? ताकि मैं न्यायालय में कहीं कटघरा में कोई न्यायाधीश पूछ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीडियो देख लिए बेटा, सब पता चल गया है कि क्या कर रही हो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत डर गई थी मैं, हार्ट बीट एकदम तेज हो गया था मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, उनसे बात की। मैंने कहा कि देखिए बुआ, ये बात दिल्ली नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि ठीक है, एक डील कर लेते, 50-50 कर लेते। तो 50-50 कर लेते तो फिर ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप 50% रख लेना, कोई बात नहीं, कमीशन चाहिए उनको। ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन घर वाले को पता चल गया, फिर भी क्या है कि ये तो मेजर हाँ, लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये चीज़ पता है कि कभी ना कभी उन्हें ये बात पता चलेगी। हाँ, मैं अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं दोनों कंट्रीज़ की सेवा कर सकूँ। अच्छा। किसी भी तरीके से। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मेरी हेल्प की है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कि वो पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन वो मदद उतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ खड़े हैं तो यहाँ के देश के लोग ना तो मेरे आगे खड़े रहे हैं ना मेरे पीछे खड़े रहे, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी रहूँ। नेपाल में अगर कभी भी मैं कुछ भी कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा बनूँ कि मैं अपने दोनों ही कंट्रीज़ को सर्व कर पाऊँ। तो कोशिश तो पूरी यही है दाई, आप देखते हैं। ठीक है जी। लाइक हाँ, जब जिन लोगों को भी पता चला, यहाँ तक कि जहाँ पे मैं जाती हूँ चाय बेचने के लिए, वहाँ पे भी सबने बहुत सपोर्ट किया था। और दोस्तों को भी कॉलेज में पता चला, टीचर्स वगैरह को भी पता चला, तो उन सब ने भी सपोर्ट किया था। तो बोला कि हाँ कि बहुत खुशी जब आपका इंटरव्यू सामाजिक संजाल में आए जी, तो बोलने लगे कि वाह कितना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, तो सब उस चीज़ को सबने अप्रिशिएट किया था। और कि सबने बहुत बोला था कि बहुत प्राउड फील हुआ कि आज के टाइम पे ऐसी सोच भी है, ये सब तो कीप इट अप, अच्छे से पढ़ो। और ये सबका यही था। अच्छा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जिनको कि ये चीज़ उनको बहुत हिट की है ये चीज़। उनको लगा कि बच्चे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैं चाय बेचने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरे से काफ़ी बड़े होते हैं जी। तो वो लोग कि बिल्कुल जैसे कि घर की बच्ची नहीं होती कि भाई कि आप एक आंगन में जैसे आप चाय वाय देने के लिए चले जाओ। हाँ। तो वो मुझे वैसा फील कराते हैं कि आप घर के अंदर ही चाय दे रहे हो अपने लोगों को। हाँ। तो मुझे उस जगह पे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं दूसरे देश में दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, अपने परिवार जैसा ही फील होता है। सिनामंगल से सामान उठा के लेके आती हूँ, पशुपतिनाथ तक वॉक करते हुए आती हूँ। अच्छा, वॉक करते आती हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी हो गया था। तो एक वो गार्ड है वहीं पे, तो उन दाई ने बोला कि मेरा तो ऐसे ही सामान उठाने को कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह में हेवी वेट उठाते रहता हूँ, लो मैं तुम्हारा थर्मस उठा देता हूँ। अच्छा। तुमको दिक्कत हो रही है? तो उनने मेरा दोनों थर्मस पकड़ लिया था। फिर वो ऊपर तक स्टेयर्स तक लेके चले गए। फिर वहाँ पे छोड़ दिए। तो बोले कि अब जाओ, जाके बेचो। नमस्कार अनि स्वागत छ। यतिखेर हामी पशुपतिको प्राङ्गणमा छौँ, जुन विदेशी छोरी चेली, भारतीय छोरी जसले आफ्नो कर्मभूमि मात्रै अध्ययन गर्ने एउटा ठाउँ मात्रै नबनाइकन उहाँले कर्म पनि यसै ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँको कुराकानी पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। एमबीबीएस पढ्दै गरेकी एकजना विद्यार्थी जसले चिया थर्मसमा बेच्दै गरेको अथवा त्यो कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई त्यही विषयमा रहेर त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते अनि स्वागत छ बहिनी। नमस्ते दाइ। नाम के पर्यो अरे? सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा। कति भयो नेपाल आउनु भएको? 4 वर्ष। 4 वर्ष भयो। के गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा? नेपालमा एमबीबीएस पढ्दैछु। पढ्दै हुनुहुन्छ? कुन कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ? केएमसी में सिनामंगल। सिनामंगल। अनि तपाईले चियाको
को व्यापार पनि गर्नुहुन्छ। हजुर। के भन्छन् अहिले मान्छेहरू तपाईँलाई? लाइक के भन्छ मतलब सब खुशी थे, मतलब सबने अप्रिशिएट किया था कि सब बहुत सपोर्ट किए उस चीज़ के लिए, तो सबैले सपोर्ट गरेको थिए, त्यही हो। सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। एउटा डक्टर बन्ने चाहना सपना बनाएकी एउटी भारतीय चेलीले थगौसा चिया बेच्दै हुनुहुन्छ। कति सराहनीय काम हो पनि भन्नुहुन्छ होला हैन? प्रशंसा गर्नुहुन्छ होला। हजुर, लाइक मतलब हाँ, मतलब जब जिन लोगों को भी पता चला, यहाँ तक कि जहाँ पे मैं जाती हूँ चाय बेचने के लिए, वहाँ पे भी सबने बहुत सपोर्ट किया था। और दोस्तों को भी कॉलेज में पता चला, टीचर्स वगैरह को भी पता चला, तो उन सब ने भी सपोर्ट किया था। तो बोला कि हाँ कि बहुत खुशी जब आपका इंटरव्यू सामाजिक संजाल में आए जी, तो बोलने लगे कि वाह कितना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, तो सब मतलब उस चीज़ को सबने मतलब अप्रिशिएट किया था। और मतलब कि सबने बहुत बोला था कि बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब कि आज के टाइम पे ऐसी सोच भी है, ये सब तो कीप इट अप, अच्छे से पढ़ो, और ये सबका यही था। अच्छा सौम्या जी, जो होता है ना MBBS पढ़ने वाला, एक डॉक्टर का अध्ययन करने वाला एक स्टूडेंट जो अपना रोड पे यानी खुला आकाश के अंदर ऐसे व्यापार करने वाले लोग को बहुत कम होता है। तुम ही एक हो, जैसे कि लोग को ये जैसा भ्रम होता है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ऐसा व्यापार करना नहीं चाहिए अथवा ऐसा काम करना नहीं चाहिए करके एक अंदर जो भ्रम होता है ना, वो भ्रम को जो आपने चिरा है, कैसा लग रहा है? मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस सोचा था कि कुछ बिज़नेस करते हैं थोड़ा, मतलब जिससे कि खुद का कुछ अर्निंग हो, और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। ना पता था कि कभी वायरल हो जाऊंगी, ना पता था कि कभी ऐसा कुछ होगा। कोई तो बोलते भी होंगे कि हाँ वायरल का चक्कर है, वायरल होने का। कुछ लोगों ने कहा भी था, मतलब मैंने कमेंट्स वगैरह में भी देखा है, तो लोगों ने बोला भी था कि वायरल होने की योजना है, ये है वो है। लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि 100 में से 2-3 तो अगेंस्ट में आपके, वो जो आज जैसा आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट थॉट्स वाले होते ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मेजॉरिटी की, तो मतलब कि पूरे ही देश ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। मैं 1-2 लोगों की बात नहीं करूंगी। बात करने वाले जो दूसरे के अनुहार पे काला दाग लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये बातों को सच इतना अच्छा मैसेज दे रही है ये लड़की, ये छोरी, ये चेली, कितना अच्छा मैसेज दे रही है करके वो सोचने वाला बहुत कम ही लोग होते होंगे शायद। नहीं, मैंने जैसा अपने एक्सपीरियंस में पाया है, तो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जिनको कि ये चीज़ मतलब उनको बहुत हिट की है ये चीज़। उनको लगा कि मतलब कि बच्चे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मैं चाय बेचने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग मतलब मेरे से काफ़ी बड़े होते हैं जी। तो वो लोग मतलब कि बिल्कुल जैसे कि घर की बच्ची नहीं होती कि भाई कि आप एक आंगन में जैसे आप चाय वाय देने के लिए चले जाओ। हाँ। तो मतलब वो मुझे वैसा फील कराते हैं कि आप घर के अंदर ही चाय दे रहे हो अपने लोगों को। हाँ। तो मतलब मुझे उस जगह पे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं दूसरे देश में दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, अपने परिवार जैसा ही फील होता है। तो मतलब इतना फैमिलियर हैं वो लोग। तो यही पूछने वाला था मैं कि शुरू में जब आप काम स्टार्ट करने लगी, आप चाय का दुकान लेके ये पशुपति मंदिर का प्रांगण में आप जब बेचने लगी, सबसे फर्स्ट दिन में आपको कुछ घबराहट नहीं, डर लगा ही नहीं था? नहीं, मुझे ये करने से पहले मैंने बहुत सोचा था, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा था कि मुझे, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि MBBS कर रहे हो और चाय बेचें, ये करें वो करें, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको किसी भी काम को करने के लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, आप बिना डिग्री के कोई भी काम कर सकते हैं। MBBS है, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा सपना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। इस कॉलेज में मतलब मेडिकल कॉलेज में ही होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं और कोई काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कोई बैरियर हमें MBBS नहीं देता, या कोई भी दूसरा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन आपको ये बैरियर नहीं देता कि हाँ कि आप यहीं पे रिजिड रहिए, आप कोई और काम मत करिए। ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अलग बात है। कि आज मेरे घर पे भी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं वो फियर है कि अगर उनको पता चलेगा तो फिर वो बोलेंगे कि क्या कर रही हो, कैसे कि ये सब क्यों शुरू कर दिया, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उस सोच से मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं भी घर पे नहीं बताई हूँ अभी तक ये चीज़ें, वरना बता दी हूँ। जो अच्छा ये इस तरह का काम आप अध्ययन का टाइम में ये काम कर रही हैं करके, तो अभी क्या है कि इंटरनेट ने ये विश्व को एक गाँव जैसे ही बना दिया, घुमसा दिया है। तो आपका जो इंटरव्यू यहाँ पर चल रहा है, तो आपका बाप माँ एक सेकेंड के अंदर ही दिख रहे हैं।
तो कोई घर वाले को पता चला कि नहीं? नहीं, घर में किसी को नहीं पता चला। हाँ, मेरी एक जनकपुर में बुआ रहती हैं, उनको पता चल गया था। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत डरी भी थी मैं कि अब काम वाम पे जाना बंद हो जाएगा ये वो। तो उनके साथ सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा। क्या बोली आप, कैसे उनको कन्विंस किया? उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था क्लास के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं क्लास में थी तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ, तो फिर मैंने बाद में उनको कॉल किया तो पूछा कि क्या बात थी ये वो, इस टाइम पे आप कॉल किया। तो उनके क्वेश्चंस बहुत अजीब थे, कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। कहती कहाँ हो? मैंने कहा हॉस्टल में। तो कहती क्या कर रही हो, सो के उठ गई? मैंने कहा कि क्लास से आई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई हो गई? आपको हुआ क्या है? आप ऐसे 1 to 1 वन लाइनर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? लगता कि मैं न्यायालय में कहीं कटघरा में कोई न्यायाधीश पूछ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीडियो देख लिए बेटा, सब पता चल गया है कि क्या कर रही हो। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा तो बहुत डर गई थी मैं, हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गया था मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, उनसे बात की। मैंने कहा कि देखिए बुआ, ये बात दिल्ली नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि ठीक है, एक डील कर लेते, 50-50 कर लेते। तो 50-50 कर लेते तो फिर ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप 50% रख लेना, कोई बात नहीं। कमीशन चाहिए उनको। ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन घर वाले को पता चल गया, फिर भी क्या है कि ये तो मेजर जो अपना। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ पता है कि कभी ना कभी उन्हें ये बात पता चलेगी। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने अगर आज ही स्टार्ट किया और अगर कल परसों में पता चलती वो बात, तो तब तो उनके वो डोमिनेंट हो सकते थे ना। लेकिन अगर अब मैं 4-5-6 महीने काम कर लूँगी तो वो डांटेंगे भी, तो उनका डांट का लेवल थोड़ा सा कम होगा कि अब तो इसको बहुत टाइम हो गया ऐसा करते हुए। तो मुझे जैसे कि बहुत लोग आए थे, इंटरव्यू वगैरह के लिए, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उसी पे मुझे वहीं पे पशुपतिनाथ में जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं मेरे, उन सब ने मुझसे कहा है कि अपना चैनल बनाओ, ये करो। तो अब वो चैनल भी बना लिया है मैंने यूट्यूब पे। तो अब कभी ना कभी तो पता चलेगा ही, ऐसी बात है। इंडियन लोग आपका फैन फॉलोअर्स देखेंगे, घर वाले देखेंगे, अब देखेंगे तो कभी ना कभी पता चलेगा ही। तो वही चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन कम से कम अब 3 महीना हो गया है, पता चलते चलते 4-4.5 महीना हो जाएगा तो थोड़ा सा कम डांट पड़ेगी। और पड़ेगी भी तो मुझे पशुपतिनाथ में सब बोल रहे थे ठीक है, अगर घर वाले डांटेंगे भी तो हमारी बात करवा देना, हम मना लेंगे। ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये कुछ सालों पहला एक आप ही जैसे ही एक नेपाली चेली चाय बेकरी कर रही थी, और बहुत ठंडियों का मौसम था। रात को अपना पीठ पर एक बच्चा लेकर चाय बिक्री की, उसका किसी ने फ़ोटो खींच दिया, रातों रात वो वायरल हो गए। उसके बाद में उनका नाम ही रख दिया कि चाय वाली। तो आपका भी कोई अपना स्टूडेंट, आपका जो स्टूडेंट्स है, आपका टीचर्स वगैरह होगा, तो अपना दोस्त लोग होगा कि आपका भी ऐसे ही उपनाम करके चाय वाली तो बोलते तो नहीं होंगे? हाँ, नहीं ऐसा टीचर्स लोग तो नहीं बोलते। हाँ, लेकिन टीचर्स लोगों ने मुझे पर्सनली बुला के बोला था कि हाँ कि तुम्हारा वीडियो देखा था, ये वो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, पढ़ाई पे ध्यान रखना और कि अपना काम करते रहना, अच्छा लगा देख के। तो दोस्त लोग तो चिढ़ाते रहते हैं कि हाँ अब तो MBBS चाय वाली हो गई हो, अब तो सेलिब्रिटी हो गई हो, तो कहीं पे भी लोग टोक दे रहे हैं तुमको। तो वो लोग ऐसे ऐसे बोल के चिढ़ाए थे, बट एट द एंड कि सब खुश थे इस चीज़ से कि सबको लगा कि हाँ भाई कि कुछ अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट थिंग, मुझे जो लगता है सबसे अच्छा कि वही। हाँ, क्योंकि आज हम लोग कितनी भी डिग्रीज ले रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट वही रहता है कि स्टेबल होना है लाइफ में। तो अगर इस काम से अगर मुझे वो थॉट आ रहा है कि हाँ कि मैं कि अपने आप को वो चीज़ मैं फ्री समझ पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि हाँ कि इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही हूँ। और सब ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक है डिफ़िकल्ट होता है, लाइक मैं यहाँ पर सीना मंगल से सामान उठा के लेके आती हूँ, पशुपतिनाथ तक वॉक करते हुए आती हूँ। अच्छा, वॉक करते आती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी हो गया था। तो एक वो गार्ड है वहीं पे, तो उन दाई ने बोला कि मेरा तो ऐसे ही सामान उठाने को कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह में हेवी वेट उठाते रहता हूँ, लो मैं तुम्हारा थर्मस उठा देता हूँ। अच्छा, तुमको दिक्कत हो रही है। तो उनने मेरा दोनों थर्मस पकड़ लिया था, फिर वो ऊपर तक स्टेयर्स तक लेके चले गए। फिर वहाँ पे छोड़ दिए, तो बोले कि अब जाओ जाके बेचो। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बहुत प्यार दिया है। फर्स्ट डे से जो मुझे सबसे पहले जिनने
जो वो कहते हैं फीडबैक दिया था, सजेशन दिया था चाय बनाने के लिए, जी। वो खुद एक चाय वाले भैया थे। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप हाँ। किसी के सामने आप सेम काम कर रहे हो और वो इंसान आपको सजेशन दे रहा है कि ऐसे हाँ। बनाओ नानी, ऐसे करो। तो उन भैया ने सम्या जी, जी। जो कि अपना नेपाल में जो काठमांडू में रह रही है, आपका जो एक्सपीरियंस है नेपाली लड़की जो औरत लोग को, लड़की लोग को, जो इंसान नेपाली इंसान लोग जो देखने का अथवा सोचने का उसका कोई नज़रिया आपको कैसा लगता है? जो जैसा आपका जो अनुभव है, हाँ। एक्सपीरियंस है, वो बता दीजिए। मेरा नेपाल के लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही पारिवारिक टाइप का मतलब माइंडसेट है लोगों का यहाँ पे, हाँ। और बहुत ही खुले विचार के लोग हैं। ऐसा नहीं, मतलब मुझे लगता था कि इंडिया में ही ऐसा होता है, क्योंकि मेरा कभी नेपाली लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ। इस 3-4 सालों में भी मैं हॉस्टल में रही, इंडियन दोस्त लोग के साथ सर्कल था, हाँ। तो इतना कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ नेपाली अच्छा। लोगों के साथ। बहुत जल्दी सा इंटरेक्शन होता है, वो फेमिलियर हो जाता है ना नेपाली लोग। हाँ। तो यहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, मतलब मैं नेपाली बोलना तो सीख ही रही थी, साथ में अर्निंग और एक्सरसाइज तो चलिए वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का नेचर इतना अच्छा है यहाँ पे कि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और मतलब कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन अगर मैं छुट्टी भी कर लेती हूँ तो वो समझते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो वो चीज़ें भी वो लोग समझते हैं। मतलब एक होता है ना कि ठीक है भाई, तुम तो आती ही नहीं हो तो तुम्हारा चाय क्यों पिए वाला करके, तो वैसा भी नहीं। तो मतलब बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज कोई देश का कोई इंसान अगर मुझे ढूंढते हुए आ रहा है तो इसके लिए मुझे, मतलब अगर मैं कहूँ, अगर किसी को क्रेडिट दूँ तो वो ऊपर वाले को और यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। क्योंकि मैं तो बस चाय बना के लेके आ रही थी, वो तो मैं घर में भी बनाती थी, तो वो तो मैंने सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई थी। लेकिन देश के लोगों ने इतना मतलब सपोर्ट किया है कि आज यहाँ पर हूँ कि लोग आके इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, ये करते हैं, कोई रैंडम लोग जानते हैं। अच्छा। तो उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है, उसमें भी यहाँ के लोगों का ही हाथ। जो आपका कौन सी ईयर चल रहा है MBBS अभी? मेरा 4th ईयर। अभी तो फिनिश होने वाला है? नहीं, 4th ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। एक तो उसके बाद आप जब आप MBBS को कंप्लीट कर लोगी तो उसके बाद क्या सोची है? MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं मतलब PG करूँगी। हाँ, लेकिन मैंने जितना अभी तक यहाँ पे काम करके हो गया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप हो यहाँ पे कि ये चीज़ चलती रहे। और मतलब कि पता चला था कि गवर्नमेंट वगैरह में भी इस चीज़ के बारे में बात हुई थी कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह का ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए नेपाल में। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो सुनना बहुत गर्व की बात थी। तो वो चीज़ें रहनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को करने में शर्म आनी चाहिए। तो मैं काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता बस है। छोटा मोटा होता है तो हमारा अपना ही दिमाग, अपना ही सोच, सही बात है, वही है डिफरेंस जी। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा सेटअप रहे, और मैं चाहूँगी कि अगर मैं बिज़नेस ग्रो कर पाई यहाँ पे तो ज़रूर कोशिश करूँगी। हाँ, और मैं तो नहीं, आपका जो कुछ थिंकिंग्स वगैरह होगा ना कि MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं सेवा, जो डॉक्टर का जो सेवा है वो इंडिया में करूँगी, वह नेपाल में करेगी करके कुछ थिंकिंग्स होगा? मैं एक चीज़ कहती हूँ, मुझे अभी इस फ्यूचर का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं दोनों कंट्रीज़ की सेवा कर सकूँ। अच्छा। किसी भी तरीके से। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मेरी हेल्प की है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कि वो पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन वो मदद उतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ खड़े हैं तो यहाँ के देश के लोग ना तो मेरे आगे खड़े रहे हैं ना मेरे पीछे खड़े रहे, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ खड़ी रहूँ। नेपाल में अगर कभी भी मैं कुछ भी कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा बनूँ कि मैं अपने दोनों ही कंट्रीज़ को सर्व कर पाऊँ। तो कोशिश तो पूरी यही है दाई, आप देखते हैं। ठीक है जी, अभी हम अंतिम में पे हुए हैं कि अपना टाइम का जो पाबंदी भी है, जो बताई दीजिए कि इतना बात तो कर लिया लड़का ने, लेकिन वो पूछा नहीं क्यों सम्या MBBS का स्टूडेंट है तो, लेकिन वो चाहे का ही व्यापार क्यों की, उसने दूसरा कुछ भी कर सकती थी। ये इसी वजह क्या थी कि उसका ये अपना चाय का बिजनेस करने का बजाय अपना घर परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, या अपना कुछ इस तरह का कोई वजह तो होगा करके अपना जो क्यूरियोसिटी का बात होता है ना। तो क्या है? तो मेरा सिर्फ वही रीज़न था कि चाय मैंने इसलिए सोचा था कि ठीक है मुझे कुकिंग आती है,
तो मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे कि अगर मैं टीचिंग का भी मैंने सोचा था, लेकिन टीचिंग में फिर अगर मैं स्टूडेंट्स को बुलाती ट्यूशन देने के लिए तो मुझे एक टाइम तक उनके पास रहना पड़ता। और मेरा ऐसा था कि मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी जिसमें कि मुझे मतलब टाइम से ऐसी कोई पाबंदी नहीं हो, मतलब अगर मैं जा रही हूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं भी जा पा रही हूँ तो भी मतलब इफेक्ट ना पड़े मेरे काम पे। अच्छा। तो फिर मैंने चाय वाय का सोचा, मतलब दिल्ली में काफ़ी देखा मैंने ये सब चीज़ें, तो तब से ही दिमाग में चल रहा था। तो फिर मोदी जी भी तो चाय का दुकान वाले थे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा तो मैंने सोचा था कि कुछ करके देखते, तो मैंने चाय का स्टार्ट करने का सोचा कि अगर मैं ये काम करती भी हूँ, अगर मोबाइल टी सेलर जैसा अगर काम करती भी हूँ, तो अगर नहीं भी आऊँगी तो बाकी 10-15 और कितने ही 50-60 होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे चाय बेचने वाले, तो कोई किसी और का भी चाय वो लोग ले ही लेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिना चाय पिए जाएंगे जी। लेकिन तो उससे ना तो उनका ही डेली शेड्यूल इफेक्ट हो रहा है, ना मेरा इफेक्ट होगा। अगर मैं बेच पाई तो ठीक है, अगर नहीं बेच पाई तो छोड़ दूँगी आराम से। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तब तो मुझे रहना पड़ता। अब अगर हमारे टीचर्स कॉलेज आने के टाइम पे आए नहीं कि आज मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे जाओ, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं फ्री समय तो दिमाग में शैतान भी घुस जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। सही बात है। तो अब अगर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो मुझे उनके टाइम पे उनके सामने होना पड़ता जी। तो अब हम लोग की पढ़ाई ऐसी होती है कि कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। अच्छा, तो समय जी ये बता दीजिए कि अपना चाय का व्यापार करते हुए इनकम जो स्पेन की, उसके बाद जो इनकम कितना, सबसे ज़्यादा कितना तक की आपने, ये बताई दीजिए, क्योंकि ये बात बताना ज़रूरी है कि आप जैसे बहुत सारा लड़कियां लड़का होगा जो बेरोज़गार है करके बैठे हैं, कुछ काम करने का इरादा मन नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज होगा। तो आप बता दीजिए कि चाहे थर्मस में लेकर बिक्री करते हुए इनकम कितना होता है, फ़ायदा, बेनिफिट अगर आप बोलेंगे तो मैं महीने के 15,000 बचा लेती हूँ। अच्छा। मतलब चाय का सारा सामान वामान खरीद के सारा कुछ करके अपना रूम रेंट वगैरह नहीं, मैं रूम रेंट वगैरह कुछ पे नहीं करती इस मतलब पैसे से, क्योंकि वो सब घर से आ जाता है, तो वो तो तभी तो उनको पता नहीं है ना, वरना फिर बोलते हैं कि अच्छा अब तो कमा रही हो, खुद पे करो। अच्छा। तो उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ वही है कि मतलब अगर मैं जैसे चाय वाय का जितना भी सामान खरीदना होता है पूरे महीने, सारा कुछ अगर मैं हटा दूँ तभी इन हैंड आप 15,000 रुपये बचा सकते हैं मिनिमम। अगर 3-4 घंटे में, मैक्सिमम तो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा। आप जितने देर, लेकिन आप कितने दिन में कितने घंटे स्पेंड करती है दुकान पे? 2-3 घंटा, 3-4 घंटा दिन में 2-3 घंटा चाय बिक्री करते हुए महीने में 15,000। यानी फुल टाइम, यानी 10 घंटे 12 घंटे करे तो तब तो अमीर ही हो जाएगा। अच्छा। आराम से। फिर देखो तो भाई, टेंशन ही नहीं है फिर तो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ें और आप बैठ के चाय पीने। नहीं, जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, बेरोजगार बैठे घर में, कोठा रूम के अंदर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, इंटरनेट में भूल जाता है, खो जाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है ना। मेरा भी वही था कि अगर हम लोग मतलब इन जनरली अगर यूट्यूब भी खोलने बैठे, इंस्टाग्राम ही चलाने बैठे, तो 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। लगता है कि ये तो कोई, हमने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, वो तो हम बस देख रहे थे जी। उस 3-4 घंटे में अगर मैं महीने के 15,000 बचा रही हूँ तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगर कुछ करने में नहीं बन रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस से स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें पहले लागत कम लगे और पहले कमाई दिखे आपको, क्योंकि अगर कमाई दिखने लगती है तो फिर इंसान कर ले जाता है, लेकिन अगर कमाई नहीं दिखती है तो डिफ़िकल्टी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका जो ये अंतर्वार्ता, जो बहुत अच्छा सा इंस्पायरिंग वाला मैसेज जाएगा ये लोगों को। नेपाल, आज तो हम पूरा अंतर्वार्ता हमें हिंदी में ही किया, नेपाली लोग और इंडियन लोग, बंगाली लोग, पाकिस्तानी लोग, ये साउथ एशिया में बहुत अच्छा सा मैसेज किया हुआ होगा, लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ये आपका ये जो आपसे बात करने के लिए बहुत, हम भी क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा खुश है कि खुश नसीबदार लग रहे हैं। ठीक है जी, आपका ये जो समय दिया, बात कर दिया, और ये बहुत सारा आदमियों को अच्छा सा मैसेज दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद दाई।